इंदौर शहर के आसपास निकलने वाले रिंग रोड को लेकर किसानों की जमीन के मामले में भारतीय किसान संघ के लोगों ने बुधवार को सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की है और सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। भारतीय किसान संघ के इंदौर जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार रिंग रोड की योजना पर शहर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम में छीनने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हमने आज 39 गांव के जो प्रभावित किसान हैं उनके एक एक प्रतिनिधि को बुलाया था, 39 गांव के 39 प्रतिनिधियों को, और हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो किसानों से ज़मीन औने पौने दामों पे छुड़ाने की और जो विकास के नाम पे विनाश करने की जो सरकार की मंशा है वो अब नहीं चलेगी। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का एक स्वर से कहना है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। भाई आज 10-20 किलोमीटर बाहर रिंग रोड की क्या आवश्यकता है, और सरकार ज़मीन ले रही है तो वो औने पौने दामों पे किसानों की ज़मीन लेना चाहती है। जिन ज़मीनों के भाव 1 करोड़ से लेकर के 5-7 करोड़ रुपए प्रति बीघा के हैं, उसका भाव सरकार गाइडलाइन का 2 गुना भी देती है, जबकि केंद्र ने जो कानून बनाया उसमें 4 गुना का प्रावधान है। लेकिन हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पास कर रखा है भू अर्जन में 2 गुना, गाइडलाइन का 2 गुना देंगे। तो वो कहीं 6 लाख रुपए गाइडलाइन है और कहीं 10 लाख रुपए है, तो इससे ज़्यादा कहीं गाइडलाइन नहीं है। तो मतलब जो किसानों को मिलने वाला है वो 2-4-5 करोड़ की ज़मीन का 10-20 लाख रुपए। तो ये अब संभव नहीं है। किसान जागृत है और अपने अधिकारों को समझता है। तो हमने सांसद जी से मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और किसानों से ज़मीन अगर लेना ही है तो फिर बाजार मूल्य पे वो बात करें। किसान अब औने पौने दामों में अपनी ज़मीनें नहीं देगा। लगभग कितने किसान की ज़मीन जा रही है? लगभग ये 1600 एकड़ ज़मीन है और सरकार, किसानों की विडंबना ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनकी ज़मीनों में खड़ी फसल में खंभे गाड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं अभी तक कि कितने प्रभावित हैं। हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है वो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसी आधार पर हमने ये ज्ञापन बनाया। तो अभी तो ना तो स्पष्ट कर रही है सरकार कि वो कितनी ज़मीन लेगी, कितना चौड़ा रोड बनेगा, कितनी ज़मीनें लेंगे या कितने लोग प्रभावित होंगे। पर हाँ, लगभग 39 गांव के एक मोटा जो हम संख्या मान के चल रहे हैं वो 1000 से 2000 किसान के आसपास प्रभावित होने वाले हैं। 1600 एकड़ फसल के अंदर ऐसे काम करना भी हाँ इनलीगल है वो। अब ये देखिए, आप किसान एक मेयर कोई जरा सी फाड़ लेता है, उसमें झगड़ा कर लेता है, तो सरकार तो उसकी पूरी ज़मीन लेने वाली है और उसको कुछ बता नहीं रही है, तो किसानों में कितना आक्रोश है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि ये इस रोड को तुरंत निरस्त किया जाए। इसको लेकर के हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया। क्या बात हुई सांसद जी? सांसद महोदय ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं ये बात दिल्ली तक आपकी रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताऊंगा। तो हम देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर अब हमारी मांगे नहीं मानी गई और हम लोगों की इन बातों पे कोई संतोषप्रद हमको उत्तर नहीं दिया गया, तो फिर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। कौन कौन से गाँव के आज मुख्यतः किसान आए? ये सभी अपने यहाँ के 34 गाँव, अपने हातोद, देपालपुर और सांवेर के, और 5 गांव धार जिले के हैं। ऐसे 39 गांव के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, जिसमें सोलसंदा है, अपना बरलई है, धतूरिया है, कटकिया है, ऐसे सभी गांव के लोग यहाँ आए थे। मतलब हाल ही में मंत्रिमंडल में गठन हुआ है, ऐसे में अब आपकी ये समस्या यदि नहीं मानी जाती समस्या, तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी अगर ये समस्या हमारी नहीं सुलझाई जाती या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम एक फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व से हम बातचीत करेंगे, किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष जी से और बाकी सभी से, और सभी किसान बैठ करके मंत्रणा करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय होगी। किसानों ने जो सड़क प्रस्तावित है उसको लेके, रेलवे के प्रोजेक्ट को लेके उनका एक रिजर्वेशन है कि जो गाइडलाइन है उसको बढ़ाया जाए। वैसे मुआवजा तो 4 गुना मिलता है गाइडलाइन के, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि गाइडलाइन बढ़ेगी तो हमको मुआवजा और ज़्यादा मिलेगा, तो उनकी बात को सरकार के सामने रखेंगे। इंदौर सहित महू, देपालपुर, सावर क्षेत्र के 39 गांव के सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित होकर सांसद कार्यालय अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।